नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट्स डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जितने भी आपके सवाल हैं, कमेंट्स हैं, कल शाम से लेकर के और अभी जो इसके पहले वाला वीडियो था उस पर बिल्कुल लेटेस्ट वाला कमेंट हमने ले रखा है। तो मेहनत करके जो भी आपके लिए जितने भी पहले तो हमने स्क्रीनशॉट सारे जितने भी कमेंट्स आपके थे हमने वो लिए अलग से। उसके बाद फिर यहाँ पर सभी कमेंट्स हमने पढ़ा आपका, फिर यहाँ पर हम जल्दी से कम समय में ही आपको सारे जो कमेंट है आपके उसके जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी से भी हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। पहला कमेंट यहाँ पर हम ये लेंगे, ये काफ़ी समय पहले का है लेकिन इसमें कई कमेंट उनके आए हुए थे, लगभग 8-10 कमेंट। एक ही कमेंट उन्होंने कई बार किया था। उन्होंने पूछा है कि जो 3 का ख है उसको फिर से क्लियर किया जाए। इसमें आप देखेंगे जो 6 महीने वाला प्रसूति से संबंधित प्रशिक्षण सहित और फिर आपका जो एएनएम का है प्रशिक्षण, वो जो उसका सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का जो भी आपका कोर्स होगा एएनएम का। अब इसमें सवाल वही है जो 6 महीने वाला है। तो देखिए इसमें जो प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, मतलब इसमें तो ऐसा हो गया कि इंटर्नशिप आपने किया हो 6 महीने वाला, या फिर ऐसा रहा हो कि आपने जो कोर्स किया हो उसमें ये कोर्स इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने स्तर से क्लियर करना होगा, कंफर्म करना होगा, ताकि इसकी वजह से कोई आपको दिक्कत ना हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित का प्रमाण पत्र, मतलब ये चीज़ उसमें आपका इंक्लूड होता होगा, उसमें शामिल रहता होगा, या तो ऐसा हो या फिर कोई अलग से इंटर्नशिप कराया जाता हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी डीबी कि नोटिस में, यानी इस नोटिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा अलग से मैरिज सर्टिफिकेट आपको नहीं लगना है, फिटनेस, मेडिकल ये सब मांगा नहीं जाता है। ये सब आपकी इच्छा हो आप लेके जाइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होता है, वो बाद में भी आप देख सकते हैं अगर मांगते हैं तो। अब तो आप देखेंगे कि कई ऐसी भर्तियाँ हैं जहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, जैसे अभी आबकारी की भर्ती चल रही थी उसमें, तो ये सब चीज़ें बाद में करवाते रहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर वहाँ पे मांग भी लेंगे तो आप बाद में दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लेके जाइए, लेकिन जितने भी आपके इस डीबी के नोटिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका घर पे रह गया, छूट गया, अगर आप तैयार नहीं कर पाए, और इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है संविदा कर्मियों के लिए केवल है, सबके लिए नहीं है, वो आप QR कोड वाला सभी लोग प्लीज़ बनवा लीजिए। अगर किसी का अभी भी रह गया हो तो आप तुरंत बनवा लीजिए। उसको लेकर के आप बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। आप ये ना सोचें कि चलिए मंडे को बनवा लेंगे, नहीं, आप जो भी आपको करना है काम आप आज कंप्लीट कर लीजिए। डीबी का एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए आज, कल तो आया नहीं। कल उम्मीद थी, कल ही सूचना मिली थी कि कल जारी कर देंगे शाम तक, 8 बजे तक के लिए बोला गया था। फिर 8 बजे के बाद सब 8 बजे के आसपास फिर हमने पता किया था वहाँ पे, तो मालूम पड़ा कि नहीं, कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से आज नहीं आएगा। फिर हमने वीडियो बनाया भी नहीं, हमने कहा कि सीधे कल ही आपको बताते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कितने डॉक्यूमेंट्स कैसे कहाँ, और 2-4 जगह आप और भी देखते होंगे वीडियोज़, तो वो लोग पहली बात तो ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हमारा ही। खैर हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सही जानकारी कहीं से भी मिले तो समझ लीजिए कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और वीडियो को लेकिन आप सभी पूरा देखा करिए। वीडियो आप स्किप करते चले जाते हैं तो फिर हमारी जो जानकारी होती है वो भी आपसे स्किप हो जाती है, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं ना। तो अभी आज जो हमने सुबह वाला वीडियो था, हमने केवल इतना बार बताना था कि एडमिट कार्ड आ जाएगा डीबी का, लेकिन फिर हमने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जितने भी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे हमने बिल्कुल संक्षेप में 6 से 7 मिनट में सबको समराइज़ कर दिया। अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा ना, कई सारे कमेंट्स आए भी हैं आप लोगों में से कि हमने पूरा देखा, हमको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार आप भी जाकर के देख लीजिए, या फिर इसी को आप पूरा देखिए। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट खो गया है, कॉपी है, क्या करना होगा, प्लीज़ रिप्लाई। 2006 का है, क्या करना होगा। देखिए पहली बात तो ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपी अगर है तो फिर उसी सर्टिफिकेट नंबर का दूसरा बन नहीं पाता, फिर या तो फिर उस पर डेट नहीं पड़ जाएगी, ये दिक्कत होती है। तो आपके पास जो है आप वही लेके जाइए। और देखिए एफिडेविट के लिए हमने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका पिता पक्ष का बना ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए एकदम, कि पिता पक्ष का बना ही नहीं, हमारे पास पुराना भी नहीं है पिता पक्ष का। पति पक्ष का हमने बनवाया है 5/1/2022 का, 5/1/2022 के पहले का हमारे पास है।
तो फिर हमने आपसे कहा था कि आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए कि हमारी जाति परिवर्तित नहीं, हमारी जाति वही जो हमारे पिता की जाति है। कोशिश आप अपने स्तर से करिए, क्योंकि देखिए हर तरह से जब हमें पता है कि हमारा रिजेक्ट हो सकता है, जो बोला गया उस प्रकार से हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, तो क्या करें, हम निराश होकर बैठ जाएं या हम मान लें कि हम पहले ही रिजेक्ट हो गए? नहीं, आप कोशिश करिए, क्या पता कोशिश करने से ही हर कार्य होते हैं, कोशिश करने से ही कोई भी काम होता है। कितने भी बड़ी मुश्किलें हों, अगर आप कोशिश करते हैं तो वो मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। आप कोशिश करके देखिए। आपने नया बनवाया होगा पिता पक्ष का, हमने कहा था सभी को बनवाने के लिए, उसको भी आप दिखाइए कि सर देखिए हमने नया बनवा लिया था, उस टाइम पे हम बनवा नहीं पाए, हमने एक एफिडेविट भी लिखवाया है सर कि हमारी जाति वही है। कोशिश करिए पूरा। जब बहुत सारा एप्लीकेशन जब इसी प्रकार से आयोग के पास पहुंचेगा तो किसका किसका रिजेक्ट करेंगे? किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है। बाकी आयोग के ऊपर निर्भर है, अगर उनको ये होगा कि नहीं करना ही करना है रिजेक्ट, तो फिर वहाँ पे क्या कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी रखें। ओबीसी में है, हस्बैंड का जाति लगा है, रिजेक्ट होगा या जनरल में जाएगा। देखिए अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको जनरल में काउंट करना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है, सपोज दैट ओबीसी, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, तो फिर ऐसा ना हो कि फिर वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो आपके पास कोई पुराना आपके पास पिता का होगा वो आप ज़रूर लगाइए, नया आपने बनवा लिया हो उसको लगा दीजिएगा, पुराना ना हो। एक एफिडेविट भी आप बनवा लीजिएगा, हमारी जाति परिवर्तित नहीं हुई है, शपथ पत्र, एक नोटरी, शायद उससे काम बन जाए, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, ना ही आयोग ने इसके लिए, वो कभी बोलेंगे भी नहीं। हमने कई बार पता करने का प्रयास किया लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि फिर वो सोचेंगे कि सब लोग फिर ऐसे ही करने लग जाएंगे, ये दिक्कत होती है। तो आप अपनी कोशिश ओके रखिए और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, आप अच्छे से डीबी कराने आप जाइएगा, पूरी कोशिश करिए कि आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए। बाकी देखते हैं जो होना होगा होगा, क्या करेंगे उसमें, लेकिन आप कोशिश अगर किए रहेंगे तो पछतावा नहीं होगा। डिप्लोमा में एड्रेस में मेरे विलेज, देखिए थोड़ा बहुत एड्रेस में गलती है तो आप लिखवा लीजिए एफिडेविट, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे। आप ये मत सोचिए कि रहने देते हैं चल जाएगा, ठीक है, क्या पता वही छोटा सा पॉइंट ही पकड़ लिए वो लोग, तो क्या करेंगे आप। इंटर्नशिप कहाँ से बनेगा? इंटर्नशिप आपका अब अलग से कहाँ से बनवाएंगे? अब जो आप अपने कोर्स किया होगा वो हमने आपको बता दिया। वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं कोई भी क्वेश्चन में दोबारा उसके आंसर रिपीट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कोई भी आंसर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पहले आ चुका होगा, जिसके बारे में हम पहले बता चुके होंगे, आपको वीडियो पूरा देखना होगा। कितना भी पुराना हो जाति निवास, पिता पक्ष का जाति निवास, तो आप नया भी लगा सकते हैं, लेकिन 5/1/2022 के पहले का ध्यान रहे। नया का मतलब इस समय का नहीं, 5/1/2022 के पहले का। हाँ बिल्कुल है ही नहीं तब आप नया वाला लगाइए। कुछ पुराना डॉक्यूमेंट्स ही मान्य होगा, चूँकि इसलिए पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स को ही हम प्रीफर करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे। एएनएम है, जिनका एएनएम डिप्लोमा अदर स्टेट से किया है, तो उसमें वही था कि आपको यूपी स्टेट काउंसिल में अब वो अपने यहाँ से करवाए होंगे रजिस्ट्रेशन, फिर उसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। वो सब प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए, बहुत पहले से हम बता रहे हैं उसके बारे में। फाइलें बन के 10 मई को, इससे पहले हमारे पास प्रोविजनल था क्योंकि हमने यूके से यूपी में ट्रांसफ़र करवाया था। चलिए ठीक है, आपने करवा लिया, बहुत अच्छा है। एफिडेविट बहुत आसान होता है, उसमें यूपी आयोग चेयरमैन को समक्ष करके लिखना होता है, बस जो पॉइंट्स होते हैं ना वो तो वकील बहुत अच्छे से बना देते हैं। इसमें बहुत छोटा सा ये काम है, बस आपको बताना होगा कि कौन सा पॉइंट है, जैसे कहीं पे गलती हो तो आपको बताना होगा कि ये गलती है और ये सही है, बस वही चीज़ वो लिख देते हैं। आपके द्वारा जो है उसमें कैसे उनका एक लिखने का तरीका होता है। 5/1/2022 की बात का है। मेरे एएनएम के डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपका रिजल्ट पहले का आया होगा, डॉक्यूमेंट्स आपका बात से क्या मतलब है। आपका रिजल्ट जो है 5/1/2022 के पहले का हो, अपीयरिंग वाले होंगे, जीएनएम होंगे, आशा होंगे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं थी पहले से, आप लोगों को दिक्कत होगी डीबी में। एनओसी देखिए, संविदा के लिए एनओसी कहीं बोला गया तो है नहीं डीबी के नोटिस में, फिर आप क्यों परेशान हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए हमने कह दिया ना कि पूरा हम जो रिप्लाई करते हैं आपके कमेंट का, कोई भी कमेंट नहीं छोड़ रहे हैं हम, बस आप वीडियो को पूरा देखा करिए। यहाँ पर देखिए लिखा भी इन्होंने है, कास्ट सर्टिफिकेट मदर का सरनेम नहीं है तो डीबी, देखिए कैंसिल वगैरह ये सब आप सोचिए मत, अपने तैयारी करिए। आपको लग रहा है ना कि ऐसा हो सकता है तो आप तुरंत एफिडेविट बनवाइए। देखिए फोटोकॉपी अटेस्टेड कहीं बोला नहीं गया है, ठीक है, अगर करना भी होगा तो आप खुद से कर सकते हैं, अपना भी सेल्फ अटेस्ट भी हो तो आप केवल फोटोकॉपी लेके जाइए, ठीक है। बाकी फ़ोटोकॉपी अगर आप अटेस्ट करवाना चाहें तो आपकी मर्जी, बाकी जितना डीबी के नोटिस में बोला गया है आपको उतना काम ओके रखना है।
डीबी एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। बिल्कुल भैया, उसके बिना कैसे आप जाएंगे? बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पर प्रवेश कैसे मिलेगा? 6 मंथ वाला हमने क्लियर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिप्लोमा, ये सब वैसे अब साल का एक साथ आता है। बस ठीक है, तब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जो 6 महीने वाला जो प्रसूति वाला जो प्रशिक्षण लिखा है ना, अगर उसमें आपका इंक्लूडेड होगा तो आपको दिक्कत क्यों होगी भला? उसको हम क्लियर कर चुके हैं। आप एक बार पूरा वीडियो फिर से देखें। वीडियो के प्रारंभ में ही हमने जो 6 महीने वाला हुआ है उसको लेकर के हमने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपको QR कोड वाला बनवाना है अनुभव प्रमाण पत्र। अब आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। बैंक स्टेटमेंट जो भी चीज़ें हैं ना, अगर वो सब नहीं भी होती हैं तो जो QR कोड वाला जो आपका डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होगा संविदा कर्मियों के लिए, वो तो आपका मान्य हो जाएगा। आखिर इतना तामझाम क्यों रखा गया है? ताकि आपका एग्जैक्टली काउंट हो सके कि कितना आपका अनुभव है। ठीक है, इसको लेकर के आपको परेशान मत होइए, ये आपका हो जाएगा। उसके अगर आपने बनवा लिया है तो आप बनवा लीजिए तुरंत। 2 साल की जगह 3 साल हो गया तो आप तुरंत एफिडेविट बनवा लीजिए। अच्छा, बनवा लिया आपने, बहुत अच्छा, बढ़िया है आपका। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मांगा गया किसी के द्वारा? मैरिज, मेडिकल, फिटनेस, ये सब कौन बता रहा है आप सबको? जितना आपके डीबी के नोटिस में वो आप मत छोड़िए, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप बनवाना चाहें तो बनवा लीजिए इसको। 2012 का है, चल जाना चाहिए। ठीक है, परेशान मत होइए, चल जाना चाहिए। 2003 का है, 2004 का है, फादर वाला हैंडमेड है तो भी आप लेके जाइए। पुराना वाला कोई भी हो पिता पक्ष का, आप प्लीज़ उसको घर पे मत छोड़ना। मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, कितना भी पुराना जाति प्रमाण पत्र हो पिता पक्ष वाला हो, उसे आपको घर नहीं छोड़ना, लेके जाइए और अपने इष्ट देव को आप याद करके जाइए, हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर सरकार को ये होगा कि नौकरी देना ही नहीं है, छोटी से बहाना अगर उनको लेकर के रिजेक्ट ही करना होगा तो अलग बात है। अदरवाइज़ आप पूरी कोशिश करिए, नया पुराना सब लेकर के जाइए, पिता पति वाला सब लेकर के जाइए। श्रीमती से दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप एफिडेविट चाहे तो आप बनवा लीजिए। संविदा वालों के लिए NOC कहाँ बोला गया है? पिता की जाति प्रमाण पत्र है, लेकिन पिता की नाम पिता की अगर आख्या पर है ना, नाम पति का भी ठीक है। किसी के पिता और पति दोनों का नाम है, उससे क्या दिक्कत है आपको? बस पिता वाले आख्या पर बना हो, पिता वाले तहसील के लेखपाल की आख्या पर आपका बना हो जाति प्रमाण पत्र, या फिर प्योरली पिता वाले तहसील से ही बना हो, जिसे पुराना हो आपके पास, आप वही लगा दीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर के वेरीफाई करना है आपको। आप अदर स्टेट में अगर शादी कर लेते तो आपकी जाति थोड़ी परिवर्तित होगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आपकी शादी हो गई तो आप पहले वाला पिता वाला कैसे लगाएंगे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। किसी ने बताया है कि जो हॉस्पिटल जहाँ से आपने इंटर्नशिप किया होगा 6 महीने वाला, वो आपके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र आपके ANM डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के साथ में। अच्छा, आपका बन गया था, बहुत अच्छा है फिर आपका। ठीक है, उससे ही अगर आपका पिता पक्ष की आख्या पर अगर 2019 का बना है ससुराल में तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। SC में कास्ट सर्टिफिकेट 2018 का है, बिल्कुल मान्य होगा 100%। जी बिल्कुल, हम बस हमारी कोशिश यही है कि किसी का भी DB रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जितने भी आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, देखिए जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है उनके लिए हम तो नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे इसलिए वहाँ पर आपने भले ही फॉर्म भर दिया था। कोई ऐसे भी हैं कि आप में से जिनके पास PET का स्कोर कार्ड नहीं है? अगर ऐसे भी अगर आप में से कोई भी हो तो आप समझ लीजिए कि रिजेक्शन होना है तुरंत वहाँ पे। जितने भी DB के नोटिस में लिखा है PET का स्कोर कार्ड तो मस्ट है एकदम। 10वीं 12वीं ANM का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ANM का स्टेट UP स्टेट काउंसिल में, संविदा कर्मी है तो अनुभव प्रमाण पत्र, PET का स्कोर कार्ड, फ़ोटो हो गया, ID हो गया, निवास हो गया, जाति हो गया, EWS है तो EWS हो गया। इसमें से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप घर छोड़ देते हैं फिर बोलेंगे कि हमें दिक्कत हो गई, तो फिर बहुत मतलब बड़ी गलती आपकी होगी। जी हमने आपका पढ़ा था, आप ना सेम कास्ट वाला एक एफिडेविट लिखवाइए तहसील से, अपने कचहरी से। ठीक है, कोई पुराना हो ढूंढ के निकालिए, ऑफलाइन वाला भी हो, पिता के पक्ष वाला या पिता के नाम से ही आपका हो जाति प्रमाण पत्र, वो निकालिए आप। प्लस आपने जो नया आपका बना हो 5/1/2022 के पहले का नया बना हो या फिर इस समय आपने कोई नया बनवाया हो, सब आप लेकर के जाइए और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए, इस प्रकार से जो सिचुएशन है आप बताइए वहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चाहिए। अब वो क्या उनको दिशा निर्देश मिला है ना, वो जो कमेटी समिति होती है वो लोग बताते नहीं है पूरी बातें खुल करके। दिक्कत तो ये है, बस बोलेंगे आप नोटिस पढ़ लो, नोटिस पढ़ के फिर वही चीज़ें हम आपको बताते हैं।
एएनएम 2020 में जिसने कंप्लीट किया है उसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप किस किस के पास नहीं है। अच्छा, इन्होंने पूछा है। अच्छा, आप लोगों में से अगर आप किसी के सवाल के जवाब अगर आपको पता हो ना, प्लीज़ आप एक दूसरे की हेल्प करिए। बहुत लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के। प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। निवास के लिए एफिडेविट में क्या लिखवा है? पुराना है, न्यू भी बनवा लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है आपके पास? निवास पुराना है तो ठीक है, आप पुराना लगाइए आप, और नया भी लगा देना आप साथ में। कोई गलती वगैरह हो तो वहाँ पर, जैसे यहाँ पे पांडे में ई की जगह ए हो गया, तो फिर आप एफिडेविट लिखवा लीजिए, ऐसे दिक्कत होना नहीं चाहिए उसकी वजह से। लेकिन चांस लेने के लिए मैं नहीं कहूँगा। सरनेम अगर नहीं है, जैसे कन्हैया लाल है स्पेस है, इससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये सरनेम नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में और सब में है, अगर सरनेम लिखा है शुक्ला, तो आप उसके लिए ज़रूर बनवा लीजिएगा। फिर वो बोलेंगे कि कैसे वेरीफाई होगा। ठीक है, एएनएम संविदा पर है क्या, उनको भी अपने विभाग से एनओसी बनवाना पड़ेगा, तो ये बता चुके हैं हम। है ऐसा कुछ भी डीबी की नोटिस में। और संविदा वाले ने स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको एनओसी देना होता है। एड्रेस गलत है तो आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए। पिता के यहाँ का 10 साल पुराना है, जाति चल जाएगा, चल जाना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप नया वाला भी कोई आप डॉक्यूमेंट्स घर पे मत रखिएगा। हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट का देखिए मानेंगे नहीं वो लोग। उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि यूपी एएनएम संविदा वाले पर हूँ आप, तभी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। शादी के पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके पिता के नाम की रहेंगे, बाद की शादी हो गई उसके बाद पति के नाम से बनने शुरू हो जाते हैं, उससे क्या दिक्कत है? सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र को छोड़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका चाहे पिता के नाम से हो चाहे पति के नाम से हो, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है जी। केवल एएनएम के लिए है, आशाएं भी इसमें नहीं है, सिर्फ एएनएम के लिए। जीएनएम वाले भी नहीं एलिजिबल हैं, जिनका रिजल्ट बाद में आया होगा 5/1/2022 के बाद का एएनएम का, वो भी एलिजिबल नहीं थे इसमें। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर ये भी आप एफिडेविट लिखवाइए। कोई भी गलती आपको लगे, हाँ जितना आयोग ने बोला है, सिग्नेचर वगैरह में आप मत परेशान होइए। सिग्नेचर आप बस थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि हर जगह आप सेम सिग्नेचर करिए। ठीक है, आप पुराना नया सब लेकर जाइए। हमने आपका पूरा मैसेज पहले भी पढ़ा था, जब हमने स्क्रीनशॉट लिया तब भी पढ़ा था। आप पुराना नया सब लेकर के जाइए, और परेशान तो बिल्कुल पहले बात मत होइए आप। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, किसी को भी परेशान नहीं होना है। धैर्य से काम करिए, पेशेंस रख के काम करिए, सलूशन निकालिए उसका। परेशान होने से आपका काम नहीं हो पाएगा, आप उसका सलूशन निकालिए। जो हमने आपको बता रखा है आप अपने स्तर से भी पता करिए, कहीं और से भी आपको कुछ जानकारी मिले, उसका आप समाधान निकालने का प्रयास करिए कुछ न कुछ। ठीक है, पुराना कितना भी हो, पिता पक्ष का हो ना, जाति प्रमाण पत्र आप लेके जाइए उसको। पुराना वाला आप लेके जाइए। ठीक है, 2005 का है ना, वो आप लेके जाइए पुराना वाला। 3 साल भर दिया है आपने, 2 साल भरना था, क्योंकि पूरा 3 साल हुआ नहीं था 5/1/2022 तक। आप एक एफिडेविट जरूर लिखवा लीजिएगा, क्या पता उसकी वजह से कोई दिक्कत ना कर दें। बाकी आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र होगा ना, वो तो आप लेके जाएंगे, उसमें साल मंथ और दिन सब लिखा रहेगा, तो आपका वही उसी के आधार पर आपका डिसाइड करेंगे आयोग कि आपको कितना भारांक मिलना है और आपको आयु सीमा में छूट कितनी मिलनी है। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का जब शादी हो गई थी नहीं बन पा रहा था, तो आप पुराना ही तो लगाएंगे ना। ठीक है, आप लगाइए पुराना वाला, जो नया आपने बनवाया हो उसको भी आपको साथ में ले जाइए, साथ में आप लगाइए। अगर वो बोलते नहीं इससे आपका हो जाएगा, वो आप रहने दीजिए तो अलग बात है, अदरवाइज आप सब लगाइए आप साथ में। डीबी में देखिए रिजेक्ट तुरंत बता भी देंगे, नहीं भी बता सकते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है। कभी होता है ना, तुरंत मालूम पड़ जाता है, चीज़ें हमें खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। वो कुछ थोड़ा बहुत रहता है ना प्रोविजनल कि हाँ बाद में उस पर डिसाइड करेंगे, तो वो बाद में मालूम पड़ता है, बाकी कुछ चीज़ें तुरंत मालूम पड़ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस, हमको लग रहा है एड्रेस ने आपने पूछा है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए इसके लिए। इसमें देखिए आप सैलरी स्लिप वाला वो सब आप परेशान मत होइए, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है ना, वो सभी के पास होना चाहिए, उसके बिना आपका मान्य नहीं किया जाएगा संविदा कर्मी अनुभव। लगाइए, पुराना नया सब लगाइए। अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, इन्होंने लिख रखा है 10वीं 12वीं एएनएम रिजल्ट, एएनएम रजिस्ट्रेशन, जाति निवास। एक चीज़ छोड़ दिया इन्होंने, एएनएम का जो स्टेट यूपी स्टेट काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन, वो तो छोड़ दिया आपने, उसके बिना तो होगा ही नहीं डीबी, कोई भी इसमें से छूटेगा तो नहीं होगा। फिर
जाति निवास 5-10 फ़ोटो, एएनएम रिटन एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, एडमिट कार्ड, फॉर्म का प्रिंट आउट, पीईटी भी आपने छोड़ दिया इसमें, कोई बात नहीं, जितना भी आपने कोशिश किया बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। तो सभी होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस है उनका ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए, और कुछ गलती है तो एफिडेविट भी होना चाहिए। एक बार हम आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट में फिर से दिखाएंगे और अलग से फिर से उसको हम बनाएंगे नया, वो पुराना वाला नहीं, नया बनाएंगे और फिर से आपको दिखाएंगे हम। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर वहाँ पे अगर नंबर आपके अच्छे हैं, मेरिट में अगर आप आते हैं जनरल के, तो हमको लग रहा है कि आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए जी। जीएनएम वालों को मौका नहीं दिया गया है, 6 महीने वाला हमने बता दिया है, यूपी स्टेट काउंसिल से आपका होना चाहिए ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप एफिडेविट बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, भगवान करे ईश्वर करे आपका हो जाए, सबका हो जाए, किसी का भी डीबी रिजेक्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, जो अच्छा हमने ये समझा दिया आपको, खंड जो ख है वो हमने आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे खंड ख केवल लिखा है ना, 3 का ख नहीं लिखा है। हमने 3 का ख समझाया है, पता नहीं आपने कौन सा पूछा था। चलिए हम एक बार फिर से देखेंगे उसको हम। जाति 5 जनवरी के बाद का है, पुराना आपके पास कोई हो पुराना लगाइए ज़रूर आप, नया वाला तो ठीक है, पुराना बिना नहीं लगाया आपका फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ सेशन, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी ने पूरा देखा होगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर और साथ में आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।